ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ एक माँ की तलाश उसकी बेटी के लिए उसे जेल तक ले आई है। हम बात कर रहे हैं अबीरा की, जो पूकी के लिए बिल्कुल एक तरह से व्याकुल है और कहीं से कोई सुराग मिल जाए, पता चल जाए कि उसकी बेटी कहाँ है, किस हालत में है, ये सुराग तलाशते तलाशते वो जेल तक पहुंच गई है। उठो, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मेरी पूकी कहाँ है? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हमने इसके घर वालों से बात किया, उन्होंने बताया कि इतना शराब पीता है कि इसे कुछ याद ही नहीं रहता है। क्या मिला? थोड़े से पैसे मिले मेरी बेटी के बदले। मेरी बेटी अनमोल है, समझे तुम? अनमोल है वो। तुम तो घटिया हुई, लेकिन तुमसे भी ज्यादा घटिया वो आदमी है जो मुझसे मेरी बेटी को दूर लेके गया। पूरे 7 साल लग गए अबीरा को अपनी बेटी पूकी के बारे में जानकारी हासिल करने में। एक सुराग उसे मिला है और देखिए जब उसे फोन आया पुलिस स्टेशन से तब कैसे दौड़ी दौड़ी अबीरा चली आई। थाने में आते ही उसने उस इंसान से पूछा कि बताओ मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया, मेरी बेटी कहाँ है। अब अबीरा जिससे पूछताछ कर रही है, जिस पर गुस्सा निकाल रही है वो एक शराबी है। उसे याद ही नहीं है कि पूकी को उसने किसे दिया था। लेकिन हमने तो देखा था ना कि इस इंसान ने पूकी को अरमान के हाथों सौंपा था और पूकी कहीं गुम नहीं हुई है बल्कि अपने पापा के साथ रहती है। अबीरा इस बात से अनजान है। देखिए ना पूकी की एक चेन देखकर कैसे वो बेकल हो गई है। मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पुलिस स्टेशन में, एबीपी न्यूज़ को आज मैं पुलिस स्टेशन लेकर आई हूँ रोज़ रोज़ ताज़ा खबरें देने की जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक्चुअली हम मतलब मैं पुलिस स्टेशन आई हुई हूँ क्योंकि 7 सालों की खोज में एक क्लू मिला है कि पूकी के बारे में कुछ पता लगा है और पुलिस से फ़ोन आता है तो मैं पुलिस स्टेशन भाग कर आती हूँ। पूकी की चेन मिलती है, फिर एक आदमी मिलता है जो नशे वाली हालत में है, उसे होश नहीं है। उसने बच्ची को किसी को दे दिया होता है, अब पता नहीं किसे दे दिया, क्या है। अबीरा उससे पूछने की कोशिश करती है। अब अबीरा को बहुत जल्द अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा और जैसा कि हमने कहा था कि जिस दिन अबीरा को ये पता चल गया कि अरमान ने ही पूकी को उससे दूर किया है, सोचिए अबीरा के दिल पर क्या बीतेगी और उसी पल से अबीरा अपने अरमान से नफरत करने लग जाएगी। जिस बच्चे की खातिर उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसी बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि अरमान ने ही उससे दूर कर दिया। हाँ, बट अरमान को कभी मतलब इंसान जब कुछ करता है तो उसे ये तो लगता होगा ना कि कभी तो पता चलेगा ही। कोई भी झूठ बोलते तो लगता है ना कि हमेशा तो नहीं, कभी तो बाहर आएगा ये यूजुअली। तो आई डोंट नो अरमान ने क्या सोच के, बट ठीक है उसके भी अपने रीजंस जो भी थे। बट मुझे लगता है अबीरा को पता चलेगा तो वो तो नफरत करेगी अरमान से। अब अरमान आपके साथ बुरा हो सकता है। देखिए यहाँ पर पूकी नाराज है, उसके दिल में क्या बात है ये जानने की कोशिश गीतांजलि कर रही है, लेकिन अभी मायरा कुछ नहीं बताएगी। एक्चुअली जो रीज़न है वही जानने की अरमान एंड गीतांजलि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहाने बनाती है, उसको स्कूल नहीं जाना है एंड इन जनरल वो अपना मुंह बना के बैठी हुई है। सो अरमान जाते हैं, अरमान पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, कुछ हुआ है, मुझसे नाराज़ हो। एंड देन शी सेज़ कि बस मेरी तबीयत ख़राब, बहाने बनाते हैं बच्चे जैसे स्कूल नहीं जाना है। सो अरमान कहते हैं कि मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा काम है। तो वहीं पे गीतांजलि की एंट्री होती है और वो कहती है कि आप जाइए, मैं इसे संभाल लूँगी, मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है। एंड फिर जो वो मायरा है उसका और गीतांजलि का एक कॉन्वर्जेसन है। वो अब गीतांजलि ये कोशिश कर रही है कि वो बच्चे के साथ खेलते खेलते खेल कूद में उसे बात निकलवाए। और जिस दिन सारे रिश्ते एक दूसरे के सामने आएंगे वो दिन सच में बहुत ही भारी होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मेरी पूकी कहाँ है? बताओ मेरी बेटी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।